दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप पैसा लगाए होंगे, मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया होगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। आप वहां पे लॉस में आ गए होंगे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी आप पैसा लगाते हो तो मार्केट वहां से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो कई लोग बोलेंगे स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होता है, या कई लोग बोलेंगे टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कई लोग बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे एंट्री लेना, सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाना और सही जगह पे अपने टारगेट को सेट करना। क्यों? चलिए मैं बताता हूं। मान लो अगर आपने गलत जगह पे एंट्री ले ली, या फिर आपने थोड़ी लेट एंट्री ली, या फिर आपने थोड़ा जल्दी एंट्री ले लिया, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि या तो आपका प्रॉफिट कम होगा या फिर आप वहां पे लॉस में चले जाओगे। ठीक है, और अगर आपने स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं लगाया तो हो सकता है उस कंडीशन में मार्केट प्राइस नीचे आए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर वहां से रिवर्स हो जाए, फिर ऊपर चला जाए। और अगर आपने टारगेट सही जगह पे सेट नहीं किया तो हो सकता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाए और आपके टारगेट से थोड़ा पहले मार्केट नीचे आ जाए, प्राइस नीचे आ जाए और आपका वहां पे भी लॉस हो सकता है। यानी ट्रेडिंग में एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब आप कैसे लगाओगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। और वीडियो अगर समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप स्टॉक मार्केट अच्छे से सीखना समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे ध्यान से देखो और समझो आप कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई कब करना है? जब भी कोई कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, तो वहां पे आपको बाई कभी नहीं करना है। ये कैंडल को सबसे पहले आप पूरा बन लेने दोगे। जितना मिनट का ये कैंडल होगा, अगर ये 1 मिनट का कैंडल होगा या 5 मिनट का कैंडल होगा, तो ये कैंडल जब पूरा बन जाएगा उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे बाई करना है। और बाई कहाँ पे करना है कि जो पिछला वाला जो कैंडल होगा, इसका जो हाई होगा वहां पे आपको बाई करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 90 रुपीज। ठीक है, इसका हाई पे इसका प्राइस है 90 रुपीज। अगर आप और थोड़ा सेफ एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ पे 91 या 92 पे आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। अगर आप वही कैंडल पे बाई करते हो जो कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया होगा, तो कई बार क्या होता है कि ये बड़े ट्रेडर का ट्रैप बन जाता है और आपको लगेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को तो ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहीं से फिर मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। तो आपको उस कैंडल पे बाई कभी नहीं करना है जो कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। आपको उसके नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना होगा और आपको वहां पे बाई करना होगा। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे इसका हाई पे 90 रुपीज प्राइस चल रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्ट आप इसके हाई पे आप बाई कैसे करोगे? वहां पे आपको लिमिट प्राइस का यूज करना होगा। कई बार क्या होता है, जब मार्केट प्राइस में आप बाई करते हो, अक्सर लोग मार्केट प्राइस पे ही बाई करते हैं। जब भी मार्केट प्राइस में बाई करते हो वहां पे क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, जिसके कारण आप थोड़ा लेट एंट्री करोगे तो उससे ये होगा आपका कम प्रॉफिट होगा या फिर आप लॉस में भी जा सकते हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का यूज करना है। और वो आप कैसे यूज करोगे, चलो मैं उसका लाइव बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे टाटा मोटर्स का स्टॉक ले लिया हूँ। मान लो अगर आपको बाई करना है इसमें शेयर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिमिट प्राइस पे कैसे बाई करोगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 712 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा। एक यहाँ पे BSC एंड नीचे देखोगे प्राइस मार्केट। तो प्राइस मार्केट पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्राइस लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान लो 712 रुपीज पे जब मार्केट चल रहा है, आपको यहाँ पे बाई करना है 715 रुपीज पे। ठीक है, एग्जैक्ट आपको 715 पे बाई करना है। ठीक है, आपका एनालिसिस कह रहा है कि आपको वहीं पे बाई करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस 715 पे आपको डाल देना है। जब भी मार्केट 712 से ऊपर जाएगा, 715 पे टच करेगा, तो वहीं पे आपका बाई हो जाएगा। अगर 715 तक नहीं जाएगा मार्केट, तो वहां पे आपका बाई नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्राइस पे बाई करने के लिए यहाँ पे प्राइस लिमिट का आपको यूज करना होगा। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका शेयर बाई हो जाएगा। ठीक है, तो वापिस आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया एंट्री कैसे करना है।
कभी भी जो भी कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो यहाँ पे आपको कभी बाई नहीं करना है, नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाई करना है, अभी तब बाई करना है जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने। तो चलिए अब समझते हैं स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस आप कैसे लगाओगे? कई बार क्या होता है, जब भी लोग जिस कैंडल पे बाई करते हैं उसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कभी भी उस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है जिस कैंडल के हाई पे आप बाई करोगे। आपको स्टॉप लॉस उससे थोड़ा नीचे लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पे 80 रुपीज प्राइस चल रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 80 चल रहा है, तो आपको यहाँ पे 79 या 78 पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्योंकि यहाँ तक जब प्राइस आया होता है तो हो सकता है फ्यूचर में जब प्राइस ऊपर बढ़े फिर नीचे आए तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसलिए उससे थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे आपका 80 रुपीज प्राइस होगा तो आप उससे थोड़ा नीचे 79 या 78 पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें टारगेट आप कैसे सेट करोगे, ठीक है। दोस्तों टारगेट क्या होता है कि हर ट्रेडर अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेटेजी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट करते हैं। जिसको जितना लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा उसके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो वो उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जनरली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज होता है मैं वही आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगाया हुआ है, यहाँ पे 10 रुपीज का आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पर शेयर क्वांटिटी 10 रुपीज यहाँ पे लॉस सहने के लिए तैयार है। आप जब आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आपको वहां पे प्रॉफिट कितना बुक करना चाहिए? 20 रुपीज। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रेशियो माना जाता है, ठीक है। तो जब भी आप 10 रुपए या 20 रुपए का, अगर आप मान लो 20 रुपए का यहाँ पे लॉस सह रहे हो, तो आप वहां पे 40 रुपए का प्रॉफिट बनाने की सोचोगे, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेटेजी वहां पे और बेहतर है तो आप वहां पे सोचोगे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर यहाँ पे अगर आप 10 रुपीज का लॉस सह रहे हो तो वहां पे आप सोचोगे 30 रुपीज का प्रॉफिट बने। तो टारगेट सेट होता है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आप जितना भी टारगेट आप सेट करोगे 1:2 या 1:3 का अगर आप टारगेट सेट करते हो तो आप उतना पे ही आप मार्केट से निकल जाओगे। आप ये ना सोचना कि चलो मार्केट और ऊपर जा रहा है थोड़ा और प्रॉफिट बना लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपका टारगेट 1:3 का होगा लेकिन प्रॉफिट बनाने के चक्कर में थोड़ा और रुक जाओगे मार्केट में, तो हो सकता है आपका वहां पे लॉस हो जाए। तो इसीलिए आप जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का आप यूज करोगे, जितना आप रखोगे उतना ही पे आप मार्केट से आप निकल जाओ। आपने यहाँ पे तो जान लिया कि बाई कैसे करना है, तो मार्केट कब ऊपर जाएगा, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अब समझते हैं कि आप सेल करोगे तो आपको वहाँ पे कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, जब सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक करता है तो वहां पे हमें सेल किया जाता है, ठीक है। तो सेल कहाँ पे करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कैंडल, रेड कैंडल यहाँ पे जो ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो यहीं पे आपको एंट्री कभी नहीं लेना है, आपको नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है, ठीक है। और एंट्री कहाँ पे लेना है, जो पहले वाली कैंडल का जो है एंट्री लेना है, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रहे कि जब वो रेड कैंडल बने तभी वहां पे एंट्री लेना है। सेल जब कर रहे हो और रेड कैंडल बने तभी एंट्री लेना है। अगर ग्रीन कैंडल बने तो वहां पे आपको वेट करना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे बड़े ट्रेडर का ट्रैप हो कि जब भी आप यहाँ पे बाई करो और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए और यहीं से फिर मार्केट ऊपर उड़ जाए। तो इसलिए आपको वेट करना है। अगर जब रेड कैंडल बनता है तो आपको एंट्री लेना है। आपको एंट्री कहाँ पे लेना है एक बार और आप समझ लो, जो फर्स्ट कैंडल जो बनता है जहाँ पे ब्रेक करता है सपोर्ट को, तो उसको वहां पे पूरा बर्न लेने देना। आप जब 1 मिनट का हो या 5 मिनट का कैंडल वो आप पूरा बन जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने तो वहां पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। और अगर आप चाहो थोड़ा और सेफ एंट्री लेने का, तो मान लो यहाँ पे 90 रुपीज प्राइस चल रहा है तो आप यहाँ पे 89 पे या 88 पे आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, क्योंकि उससे और मालूम चलता है कि हाँ मार्केट नीचे गिर रहा है, तभी वहां पे आप एंट्री लोगे तो वहां पे वो आपका सेफ एंट्री होगा, ठीक है। अब आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे? स्टॉप लॉस आपको वही कैंडल पे लगाना है जिसे आप इस कैंडल के आपने हाई पे बाई किया, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट इसके लो पे 100 पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो हो सकता है कि वापस जब मार्केट अप एंड डाउन हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर यहाँ से हिट होके फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। और आपको टारगेट कैसे सेट करना है? टारगेट अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, आप अपने स्ट्रेटेजी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो अब चलिए हम चार्ट में लाइव समझते हैं इसको, जहाँ पे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पे आ गए हम चार्ट में, और यहाँ पे जो ब्लू लाइन देख रहे हो, तो ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी ये लाइन के ऊपर जब प्राइस जाता है, तो ये लाइन से हमें मालूम चलता है कि वहाँ पे हमें बाई करना है, और जब भी प्राइस जब नीचे आता है, तो ये लाइन से हमें मालूम चलता है कि वहाँ पे सेल करना है। तो इस स्ट्रेटेजी का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप मान लो ये एक हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो कैंडल्स बना हुआ है, तो यहाँ पे लाइन, यहाँ पे दो तीन कैंडल्स की यहाँ पे लाइन क्रॉस करके गया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कब बाई करना है, जब एक ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, तो उस पर आपको बाई नहीं करना है। जब जो दूसरा ग्रीन कैंडल बने, जैसे कि यहाँ पे ये बना है, तो आपको यहाँ पे बाई करना है इसको। और आप अच्छे से देखो, आपको यहाँ पे बाई करना है, और बाई कहाँ करना है, इसके हाई पे, इसके हाई पे आपको बाई करना है। जो नेक्स्ट कैंडल बने वहां पे, ये जो कैंडल बन रहा है उसमें आपको बाई करना है इसके हाई पे। और आप बाई कैसे करोगे, लिमिट ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप बाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ है, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस कैसे लगाना है अब इसमें, तो स्टॉप लॉस आप कैसे लगाओगे, जो आप इस कैंडल के अपने हाई पे आपने बाई किया, तो इस कैंडल के आप लो पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लो पे नहीं लगाना है, लो से थोड़ा सा नीचे लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पे लो पे अगर 100 रुपीज चल रहा है, तो यहाँ पे 99 या 98 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आपका टारगेट कैसे होगा, टारगेट आपका 1:2 1:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब कैंडल क्रॉस करके यहाँ पे नीचे आया है, तो आपको मालूम चलेगा जब रेड कैंडल को जब ये लाइन क्रॉस करके नीचे आ रहा है, तो अब आपको सेल करना है। तो आपको सेल कैसे करना है, जैसे ये रेड कैंडल बना, ठीक है, तो अगर आप यहीं पे सेल कर लेते, तो यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो आपको वेट करना है, जब दूसरा भी रेड कैंडल बने, तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, आपको फिर यहाँ पे भी सेल नहीं करना है। जब ये कैंडल बनता है, उसके बाद से आप देखोगे, अभी भी यहाँ पे मान लो अगर ये सपोर्ट होता, तो अभी भी ये कैंडल एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो आपको वेट करना है जो दूसरा कैंडल भी रेड बने, तभी आपको सेल करना है। अगर आप यहाँ पे सेल कर देते, तो दूसरा कैंडल तो यहाँ पे ग्रीन बन गया, तो वहां पे आप लॉस में चले जाते। तो आपको उस तरीके से नहीं करना है। जब भी यहाँ पे सेल करते हो, तो एक रेड कैंडल बने, उसके बाद भी जब दूसरा रेड कैंडल बने, तो आपको सेल करना है। सेल कहाँ पे करना है, इसे लो पे। जैसे मान लो इसके लो 100 रुपीज प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे आप और सेफ एंट्री करने के लिए 99 या 98 पे आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल के हाई पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, तब आप वहाँ पे सही से आप एंट्री कर पाओगे। तो दोस्तों ये मैंने जो तरीका बताया सही से एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट का, ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटेजी का आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में। हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं जो 100% वर्क करता हो, लेकिन सही स्ट्रेटेजी से चलना, यहाँ पे 60-70% का चांस होता है, हाँ यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है सही स्ट्रेटेजी यूज करना, ठीक है। लेकिन कोई स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है जो 100% गारंटी दे प्रॉफिट का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।